हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइज, आज के वीडियो में ना मैं कोई इन्फो देने आई हूँ, ना कुछ समझाने, ना कुछ पढ़ाने, कुछ नहीं। मुझे एक सिंपल सी बात करनी है। अगर तुम्हें लगे कि मैं सही बोल रही हूँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लगे मैं गलत बोल रही हूँ तो वो भी बता सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो गाइज़, कुछ दिनों पहले मैंने एक रील डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, और उस पर किसी ने ऐसा कमेंट किया था, अगर मुझे मिल जा रहा है स्क्रीनशॉट तो मैं इधर उधर कहीं लगा दूँगी। तो किसी ने ऐसा लिखा हुआ है, मतलब लाइक कमेंट किया हुआ है किसी ने कि आप लोगों को फोर्स कर रहे हो टू जॉइन कॉग्निजेंट, और कॉग्निजेंट जो है वो अच्छी कंपनी नहीं है, तो लाइक लोगों को कहीं और ट्राई करना चाहिए इन प्रोडक्ट बेस्ड, और लाइक क्या बोलते हैं स्टार्टअप, एंड कहीं और करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैंने कब फोर्स किया किसी को? मैंने कभी भी किसी को पर्सनली या फिर किसी वीडियो के थ्रू कभी भी मैंने बोला है कि यू मस्ट जॉइन कॉग्निजेंट वरना पता नहीं क्या हो जाएगा? कभी नहीं बोला। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि मेरे को ये सारी कंपनी से ऑफ़र मिला है, मैं कौन सा चूज़ करूँ। मैंने बहुत रेयर केस में बोला है कि आप ये चूज़ कर लो, उसके साथ भी मैंने हमेशा रीज़न दिया है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इस तरह का रिप्लाई मिला है, जिसने ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे है कभी भी, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में आके बोलो। तो मैंने ऐसा हमेशा ही बोला है कि देखो, हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी एकदम परफेक्ट कंपनी या परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना समझ आता है, उस बेसिस पे मैं बता देती हूँ कि देखो, इसमें ये सारी अच्छाई है, इसमें ये सारी बुराई है, तो इसमें ये है, इसमें ये, अब आप डिसाइड कर लो। मैं बहुत रेयर केसेस में बोलती हूँ कि आप एक्स कंपनी ज्वाइन करो क्योंकि ये बाकी सारे से बेटर है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये मैं बहुत कम, बहुत रेयर सिचुएशन में बोलती हूँ, और वो तब बोलती हूँ जब उनके ऑप्शंस में जो कंपनी मैं चूज़ करती हूँ मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, ठीक है, और बहुत अच्छे खासे रीज़न की वजह से बेस्ट होता है, तभी मैं बोलती हूँ। लाइक आप अगर मेरे चैनल पे देखो तो मैंने TCS वर्सेस कॉग्निजेंट और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप पूरा वीडियो देख लो, मैंने कहीं नहीं बोला है कि यू मस्ट जॉइन TCS और यू मस्ट जॉइन कॉग्निजेंट, और या फिर किसी भी कंपनी के लिए मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मतलब मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? सिंपल सी चीज़ है कि हर आदमी जो है ना, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ है। मैं कभी नहीं बोल सकती कि TCS घटिया कंपनी है, नहीं बोल सकती। बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं कभी नहीं बोल सकती कॉग्निजेंट बेकार है। किसी के बारे में भी मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। हाँ ठीक है, TCS में कुछ अच्छाई है तो कॉग्निजेंट में भी कुछ अच्छाई है, TCS में कुछ बुराई है तो कॉग्निजेंट में भी कुछ बुराई है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने ला के रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जितनी चीज़ें मैं बोलती हूँ बस उतनी अच्छाई या बुराई है, नहीं, बहुत ज़्यादा है। मुझे जितना पता है, मेरी जितनी समझ है, जितनी अकल है, मैं उस हिसाब से आपको आके बता देती हूँ इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है। बाकी मैंने हमेशा बोला है कि अब आप देख लो आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए या तुरंत में ज़्यादा पैसा चाहिए? आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए? क्या चाहिए आप जानो, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं होता। बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जिनको अभी के अभी अगर 10,000 की जॉब मिल जाए तो उन्हें वो चाहिए, बिकॉज़ उनके घर में खाना बने उसके लिए भी सामान नहीं है, ठीक है, तो उन्हें वो चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल वेट कर सकते हैं, अगर उसके मतलब लाइक 2 साल बाद उन्हें बहुत अच्छा कुछ मिल जाए तो वो उसके लिए 2 साल वेट करने को रेडी है। तो हर टाइप का सिचुएशन है। मैं नहीं जानती तुम्हारे घर में कैसा सिचुएशन है, तुम खुद कौन से जगह पे हो, या फिर बहुत सारे रीज़न, सिर्फ फाइनेंशियल रीज़न ही होते, ये जस्ट एक एग्जांपल है, बहुत तरह के रीज़न होते हैं, राइट। तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं एक इन जनरल वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मैंने कभी डिसीजन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ बताया है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट रखा है। तो उसके बाद कि यू आर स्पॉइलिंग किड्स, यू आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर, यू आर स्पॉइलिंग दिस, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कब बोला कि ये कर लो? मुझे याद नहीं है। अगर मैंने कभी भी बोला है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताओ कि आपने इस वक्त बोला था ये कर लो, और अगर मैंने बोला था विदाउट रीज़न तो बताना। अगर मैंने कोई प्रॉपर रीज़न के साथ आपको समझाया था तो प्लीज़ वो भी बता दो। तो सिंपल सी बात है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे TCS से भी ऑफ़र मिला है, गूगल से भी ऑफ़र मिला है, मैं सीधा बोलूँगी बच्चा गूगल ज्वाइन कर ले। मेरे पास उसके लिए एनफ रीज़न्स हैं, मैं बता दूँगी। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी मिला है, मैं कौन सा ज्वाइन करूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ये करो या ये करो। मैं सीधा सीधा, क्योंकि मेरे नज़र में, इनफैक्ट बहुतों की नज़र में, दोनों कंपनी इक्वली है यार। थोड़ा बहुत का फ़र्क है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है तो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है। मैं दोनों की अच्छाई, दोनों की बुराई जितना मुझे पता है बता दूँगी, बाकी तुम डिसाइड करो। मेरे लिए सिंपल इतना ही काम है। मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाऊँ। मुझे कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही है, और जब पैसे नहीं दे रही है तो मैं क्यों प्रमोट करूँगी? हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके चैनल पे ज़्यादातर जो कंटेंट है वो कॉग्निजेंट रिलेटेड है, क्योंकि मैं उसमें काम करती हूँ, मुझे पता है उसके बारे में बाकियों से ज़्यादा। सिंपल चीज़ है, वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। अभी सबको पता है मैंने बीटेक करा, मैंने इंजीनियर, यहाँ मैं बैठ करके अगर
लाइक मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनाने लगूँ तो वो कैसे सही होगा? वो तो व्यूअर्स को चीट करना हो जाएगा। मुझे खुद नहीं पता है, सिंपल चीज़ है। मैंने 10th के बाद कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें यार, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ क्या बोलते सेल और व्हाटएवर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। तो जब मुझे नहीं आ रहा है तो उसके बारे में अगर मैं बनाने के लिए बैठ जाऊँ तो मैं सबका सब गलत ही बोलूँगी। मुझे उन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। मैं उतना ही काम करना चाहती हूँ, मुझे उतना ही काम करना है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे 4 लोगों से गाली खाने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर कंटेंट अगर होता है कॉग्निजेंट से रिलेटेड तो हर किसी को पता है आई वर्क फॉर कॉग्निजेंट, आई वर्क विद कॉग्निजेंट, सबको पता है। ऑब्वियसली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हमेशा कॉग्निजेंट को बहुत पता नहीं कहाँ पे रखने की बात कर दी कि अरे इसमें इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बहुत सारी बुराई भी मैंने करी है जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। बट अगेन मैं अपने व्यूअर्स को भी चीट नहीं करना चाहती। जो सच है मैं सीधा सामने रख देती हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस। मुझे पता नहीं स्क्रीनशॉट मिलेगा या नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कौन से वीडियो पे, पर मैंने देखा था किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आप इतना रॉ वीडियो बनाते हो कहीं आपको कॉग्निजेंट वाले प्रॉब्लम ना करें। तो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। लेकिन मैं इतना ज़्यादा आराम से बनाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जब मैं इतना रॉ बात करती हूँ उसके बाद आप बोल रहे हो कि आप फोर्स कर रहे हो। वाओ, मैंने कब बोला कि आप ये कंपनी ज्वाइन करो या वो कंपनी ज्वाइन करो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, कोई मुझे पे नहीं करने बैठा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आके बोलती हूँ इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, बाकी तुम जानो, तुम देख लो। मैक्सिमम को मैं पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, मैसेज करते मैं रिप्लाई देती हूँ, दैट्स इट। बहुत सारे को मैं रिप्लाई देती हूँ, बहुत को नहीं दे पाती हूँ, आई एम सॉरी। और रिप्लाई नहीं देने का और कुछ रीज़न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ या किसी को नहीं करती हूँ। सिंपल सा होता है कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। सबको पता है एक फुल टाइम जॉब के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आपको दिख रहा है बस फुल टाइम जॉब एंड यूट्यूब में उसके अलावा भी किसी और चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, जिस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब किस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ वो मुझे अभी शेयर नहीं करना, टाइम के साथ मैं बता दूँगी, ठीक है। तो अभी उसके लिए उससे आपको कोई वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यों ही शेयर करना, ओवर शेयरिंग का शौक़ नहीं है मुझे। तो चलो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए होता है कभी कभी कुछ लोगों के रिप्लाई मैं दे पाती हूँ, कुछ लोगों का मिस हो जाता है, वो अलग चीज़ है। पर जिनको भी मैंने रिप्लाई दिया मैंने कभी ऐसे बायस्ड होके नहीं बोला है कि आप ये करो वो करो वो करो। फिर कुछ भी जो मर्जी चाहे कमेंट कर दो, फिर तो मतलब कुछ वीडियो बनाने या कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने में इंसान को डर लगेगा। ऐसे करोगे तो मतलब मुझसे जितना पॉसिबल है मैं ऑनेस्ट होने की कोशिश करती हूँ और शायद होती भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ऑनेस्ट होना पॉसिबल है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। खैर तुम लोग देख लो, अगर लगे मैंने कुछ भी कभी भी गलत बोला है तो वो भी आराम से आकर के बता देना। और किसी को भी कुछ बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में इफ़ पॉसिबल। आई एम नॉट गोना फोर्स एनीवन। मैं शायद ही बहुत कम वीडियोस में मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करो ये करो, जो बोलते हैं वो गलत नहीं करते, मुझसे नहीं होता है, सिंपल, मुझसे नहीं होता है, नहीं होता है, बात ख़त्म। तो बस यही सारी चीज़ है। जिसको भी अगर ऐसा लगा है कि मैंने कभी भी बोला है कि प्लीज़ तुम यही ज्वाइन करो बिना किसी रीज़न के, तो प्लीज़ आकर के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो भी बता सकती हो। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।